गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैकेनिक्स की बुक की सेकेंड यूनिट है ये, और सेकेंड यूनिट का टॉपिक है लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम आपने पहले सुना होगा, लेकिन अब अगर आज हम बात करेंगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन उससे हमें कैसे डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। लैग्रेंजियन इक्वेशन बेसिकली हमारे पास होती है कि जब हम बात करते हैं लैग्रेंजियन इज इक्वल टू टी माइनस वी, वेयर टी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, और एल क्या है यहाँ पे आपके पास लैग्रेंजियन का एक फंक्शन है। ठीक है, बेसिकली ये हमें बताता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें अब निकालनी है लीनियर हार्मोनिक इक्वेशन यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन। मतलब कि हमें क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सबसे पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं सबकी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। Linear harmonic oscillator is a particle which oscillates along a straight line about a fixed point called its equilibrium or mean position। आपको भी पता है पेंडुलम जिसको हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल क्या करता है, आपका ऑसिलेट्स करता है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है कि जो फोर्स होता है पार्टिकल पे, अब यहाँ से हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। From here your derivation starts, so this is the part of your derivation. The force on the particle is directly proportional to its displacement from the mean position and always act towards the mean position। तो हम लिखेंगे कि जो force है that is directly proportional to displacement, here this x is displacement, and when we remove the sign of proportionality we will find F is equal to minus kx, where this k is called constant of proportionality, k is constant of proportionality or called force constant or spring constant और spring constant। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, वी हैव यूज्ड द नेगेटिव साइन विच इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कि अगर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज हाफ एम वी स्क्वेयर। और क्लासिकल मैकेनिक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वेलोसिटी को हमें इसको किस में दिखाना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में एक्स को हम क्या लिख बाई वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट का होल स्क्वायर। हेयर velocity can be written as x dot, that means dx by dt। ठीक है, velocity क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v को हमने क्या लिखा, x डॉट। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जहाँ पे भी डॉट आता है वहाँ पे हमारा मतलब होता है उसका टाइम डेरिवेटिव लेना। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया आपके पास, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज गिवन बाय V is equal to माइनस एफ डी एक्स प्लस सी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के कांस्टेंट है, x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब x के इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2।
तो यहाँ से जो v की वैल्यू है दैट विल कम्स टू बी हाफ kx square plus some constant c dash. Now where c dash is constant of integration, c dash is constant of integration and c dash is equal to 0 at v is equal to 0 when x is equal to 0, क्योंकि जब कोई पोजीशन ही नहीं होगी, पार्टिकल जीरो पोजीशन पर होगा तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो जो सी डैश है कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल कम्स आउट टू बी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालनी है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा लैग्रेंजियन फंक्शन। सो द लैग्रेंजियन फंक्शन of system is given by क्या था, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। ठीक है, तो L इज इक्वल टू टी की वैल्यू, टी क्या आया था हमारे पास, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस वी की वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास लैग्रेंजियन फंक्शन। अब हमें निकालनी है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा ये जो स्टेप है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको याद कर लेना, इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके पास आते हैं। दैट इज डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। This is the most important equation to find the Lagrangian equation of motion. Now here our Lagrangian was L is equal to half mx dot square minus half kx square. So first off we have to calculate del L by del x dot. Now differentiate this equation with respect to x dot, then we will get what we will get, हाफ m, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू एक्स डॉट माइनस ज़ीरो, क्योंकि इस टर्म में एक्स डॉट नहीं है तो ये आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू 2 विल बी कैंसल आउट, दैट इज एम एक्स डॉट। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस लैग्रेंजियन with respect to x, so it will be del L by del x, then this term will be 0, this term will be 0 minus हाफ के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। क्लियर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नाउ पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, so we will get d by dt del L by del x dot minus del L by del x is equal to 0. So d by dt of mx dot minus del L by del x क्या आया था, माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स डॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द योर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन for linear harmonic oscillator, for linear harmonic oscillator। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन होगी मोशन की।
अब हमें क्या लिखना है, इस इक्वेशन से वो आपसे सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में जो क्वेश्चन हो सकता है दैट इज फाइंड लैग्रेंजियन equation of motion for linear harmonic oscillator in terms of angular frequency, in terms of angular frequency। क्लियर? तो अगर तो वो आपसे कहता है सिंपल लैग्रेंजियन इक्वेशन पूछता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अप टू दिस मार्क, दैट इज mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। बट इफ यू आस्क फॉर in terms of angular frequency, then you will rewrite this equation as फर्स्ट डिराइव अप टू दिस, कि यहाँ तक तो आपको डिराइव करना ही करना है। यहाँ तक डिराइव करने के बाद फिर आपको इसको निकालना है, इसको m से डिवाइड कर देना है, प्लस k बाई एम x इज इक्वल टू 0। तो दैट विल बी x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वेयर x इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू k बाई m अंडर द रूट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज योर angular frequency. So this is your equation, Lagrangian equation of harmonic oscillator in terms of angular frequency.